अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को बेसिक से लॉजिक्स के साथ सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईरान आर्म्स एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या चीज़ होती है? एम्बार्गो होती है सैंक्शंस, बैन, पाबंदियाँ। ठीक है, आर्म्स का मतलब असला होता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस एडिटोरियल की। अच्छा, बात यूँ थी कि जो ईरान और यूएस था ना, उसको कई सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। 2015 में ईरान और 6 दूसरे ममालिक, जो भी 6 दूसरे ममालिक थे, उनके दरमियान में एक मुआहिदा हुआ। ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है वो जॉइंट कम्प्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो 6 कंट्रीज शामिल थी उसमें ईरान, यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, ये सब शामिल थी। 2 सालों की मेहनत के बाद ना इनके दरमियान में फाइनली ना एक डील हुई थी, जिसका मकसद क्या था कि वो ईरान जो था उसकी जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की सलाहियत थी ना, उसको लिमिट करना था और बदले में जो इकोनॉमिक पाबंदियाँ लगाई गई थी ईरान के ख़िलाफ़ उसको उठाना था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 2018 में जो ट्रंप थे उन्होंने यकतरफ़ा होकर यूनिलैटरली इस डील से पीछे हट के, और जो सुलेमानी की जो असैसिनेशन हुई थी, जो उसका मर्डर हुआ था, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये बिल्कुल ये जो डील थी जिसको कहते हैं ना वर्चुअली कोलैप्स्ड होना, तो ये वो हो गई थी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। एज जैसा कि द यूएस हैज़ बिगन, जो यूएस है ना वो हैज़ बिगन, वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, क्या करना शुरू हो चुकी है? टू इंटेंसीफाई करना। इंटेंसीफाई वर्ड किस चीज़ की ना वो इंटेंसीफाई करना चाहती थी, किस चीज़ की शिद्दत बढ़ाना चाहती थी? इट्स कंपेन, इसकी कंपेन को, इसकी जो मुहिम थी। अच्छा, ये क्यों इंटेंसीफाई करना चाहती थी? टू रीन्यू, ताकि वो रीन्यू कर सके, फिर से दोबारा स्टार्ट कर सके नए सिरे से यूएनसी आर्म्स एम्बार्गो को। अच्छा, ये सैंक्शन जो थी, ये एम्बार्गो थी, ये किसके खिलाफ लगाई गई थी? ये अगेंस्ट प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है ईरान के खिलाफ लगाई गई थी। अब वो कह रहा है दैट इज़, जो कि है ड्यू टू एक्सपायर। अब ये जो एम्बार्गो थी ना, ये जो यूएनएससी थी, ये इज़ ड्यू, ये एक्सपेक्टेड है कि टू एक्सपायर, की ये एक्सपायर हो जाएगी। कब होगी? इन अक्टूबर में। द इस्लामिक रिपब्लिक हैज़ स्टार्टेड टू पुश बैक, जो इस्लामिक रिपब्लिक है वो भी स्टार्ट कर चुकी है क्या करना? टू पुश बैक करना। मतलब उसने भी अपना जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए दैट के ये कि देयर विल बी फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि वहाँ पे बहुत शदीद, बहुत दूर तक जाने वाले जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे। इफ़ द एम्बार्गो इज़ एक्सटेंडेड, अगर ये जो एम्बार्गो है ना, ये जो बैन है, ये एक्सटेंड हो गया। अच्छा, देखिए कितना लेंथी सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस आपको उस वक्त तक समझ नहीं आ सकते जब तक आप इनके सब्जेक्ट और वर्ब को आप सेपरेट नहीं करोगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो यूएस है वो शुरू कर चुका है इंटेंसीफाई करना, शिद्दत बढ़ाना, मतलब कोशिशें जारी कर दी उसने, अपनी मुहिम की कि वो रीन्यू कर दे, फिर से स्टार्ट कर दे। किस चीज़ को? यूएनएससी आर्म्स एम्बार्गो को अगेंस्ट ईरान के खिलाफ। और ये वो एम्बार्गो है, वो बैन है जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये ईरान में जो है ना एक्सपायर हो जाएगा। जो इस्लामिक रिपब्लिक है ना, अब ये जो कोशिशें उनकी जारी थी ना, उनके रिस्पॉन्स में ना उनने भी नेगेटिव रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया है और इंडिकेट किया है, इशारा करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं कि देयर विल बी, के वहाँ पे होंगे बहुत फॉर रीचिंग, मतलब एक तरह से धमकी लगा रहे हैं कि बहुत दूर तक इसके नताए जाएंगे अगर ये एम्बार्गो जो है ना एक्सटेंड हो गया। अब ये चीज़ चेक करो कि द यूएस हमारे सब्जेक्ट है, हैज़ बिगन हमारी वर्ब है। इंटेंसीफाई करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रेज टू अ हायर डिग्री, मैग्नीफाई कर देना। अच्छा, रीन्यू करना, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है? नई। रीन्यू मतलब फिर से दोबारा नया कर देना। टू बिगिन डूइंग समथिंग अगेन, फिर से दोबारा स्टार्ट कर देना। तो किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, पता है ना री लगा हुआ है, मतलब वो फिर से किसी नई चीज़ की बात, किसी चीज़ के दोहराने की बात कर रहा है। तो री के साथ क्या लगा हुआ है? न्यू, मतलब फिर से नया करना चाह रहा है। एम्बार्गो में क्या आएगा? बैन होता है, प्रोहिबिशन होता है, सस्पेंशन होता है, स्टॉपेज होता है, होल्ड होता है। इसका मतलब सबका सब मतलब ये है कि पाबंदी लगा देना। अच्छा, ड्यू का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड। पुश बैक का मतलब होता है अ नेगेटिव और अनफेवरेबल रिएक्शन और रिस्पॉन्स। अच्छा, अब पुश बैक को भी आपने याद रखना है, तो आप इस तरह से रखो कि कोई इंसान आपके पास आपकी तरफ हमला करने आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको पुश करके बैक करोगे, आप उसको धकेलोगे पीछे की तरफ। तो ये आपकी तरफ से क्या होगा? आप पुश बैक किसी ऐसी चीज़ को ही करोगे ना जो आपको पसंद नहीं होगी, तो ये नेगेटिव रिएक्शन ही होगा ना, खुशी खुशी तो नहीं ना किसी को पुश बैक करोगे आप।
तो ये इस तरीके से याद रखना है और इसको इतना अच्छे से आप करो कि आपको बार बार करने ना पड़े, इसको बार बार खोलना ना पड़े आपको। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज है। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक है, ये सेकंड सब्जेक्ट, ये थर्ड सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, सेकंड सब्जेक्ट उसकी वर्ब। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टाइम भी बताया था कि जब भी सेंटेंस जो है वो देर से स्टार्ट होता है तो वो देर जो होता है ना वो असल में रियल सब्जेक्ट नहीं होता, वो एडवर्ब होता है। और जो रियल सब्जेक्ट होता है ये असल में इन्वायन बनी होती है, मतलब सब्जेक्ट वो जो वर्ब होती है वो पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा होता है। इसका वैसे मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर, ठीक है ना, ये मतलब इसका ऐसे है, लेकिन लिखा कैसे गया, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज सेड, अब जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने भी कहा है, वो कह चुका है, क्या कहा है, ही इज़ होपफुल, वो बड़ा पुरुउम्मीद है। अच्छा, किस चीज़ से, द एम्बार्गो वुड बी एक्सटेंडेड, कि मतलब वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ये जो एम्बार्गो है ना, कि ये जो बैन लगा हुआ है, वुड बी एक्सटेंडेड, ये और ज़्यादा दूर तक जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा और बढ़ जाएगा। टू विच, जिस पर द ईरानियन प्रेजिडेंट हैज़ रिप्लाइड, जिसके ऊपर जो है ना ईरान के जो प्रेजिडेंट हैं उसने रिप्लाई किया, क्या किया कि दैट की ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, सीरियस नताइज, वुड फॉलो, वो उसको फॉलो करेंगे, इफ़ दैट प्रूव टू बी द केस, अगर जो तुमने कहा है ना वही हुआ तो फिर क्या होगा, बड़े सीरियस वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, वो तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो वो ये बात कर रहा है, तो इसको जोड़ो, वो कह रहा है कि जो US सेक्रेटरी है ना उसने ये बात कही है कि वो बड़ा पुरुउम्मीद है कि जितने भी बैन हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे, और उसकी उस बात पर, टू विच, उसकी उस बात पर ईरानियन प्रेसिडेंट ने रिप्लाई किया है कि ये जो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस है ना ये देखने को मिलेंगे जो तुमने कहा है, अगर वो सच हुआ तो, ठीक है। टू बी द केस का मतलब क्या होता है, अगर आप कहते हो ना, इफ़ यू से दैट समथिंग इज़ द केस, कि कोई चीज़ केस है, यू मीन दैट इट इज़ ट्रू और करेक्ट, मतलब कि ये जो चीज़ है ना ये सही है और बिल्कुल सच्ची है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो बात तुमने अभी कही है ना कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये एक्सटेंड हो जाएंगे, तो उसके जवाब में कहा है कि अगर जो तुमने कहा है अगर ये सच हुआ तो बी द केस। मोर ओवर, मजीद, द सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैज सेड, ये सब में ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल किया और कंडीशंस इस्तेमाल की हुई हैं। द सेक्रेटरी जो है उसने भी कह चुका है, क्या कहा है कि द मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डील, वो डील जो कि मल्टीलैटरल थी, विच द US यूनिलैटरली एक्सेप्टेड इन 2018, जिसको क्या किया US ने, क्या किया, एक तरफा होकर एग्जिट कर दिया, उसको छोड़ दिया इन 2018 में, विल डाई फॉर एवर, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, इफ़ द UN सैंक्शंस आर एक्सटेंडेड, अगर ये जो UN सैंक्शंस है ना, ये जो बैन है ये एक्सटेंडेड हो गया तो वो ये बात कर रहा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो मल्टी न्यूक्लियर डील है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर ये सैंक्शन ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कौन सी मल्टी लेटरल न्यूक्लियर डील थी, ये वो डील थी जिसको US ने यूनिलैटरली एक तरफा होकर इसको एग्जिट कर दिया था, मतलब खुद से उसको छोड़ दिया था, विड्रॉ कर लिया था। अब इसको चेक करो। अच्छा, ये एडिटोरियल्स में ना आपको यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल ये बहुत देखने को मिलेंगे। पहले इसको समझो, लैटरल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड्स, तरफे, मतलब एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, चार तरफ, उसकी साइड्स। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। तो ये बात कह रहा है यूनिलैटरल वो होता है जो एक तरफा हो, ठीक है। यूनिलैटरल वो चीज़ होगी, अगर यूनिलैटरल कोई एग्रीमेंट है या कोई चीज़ है, ये वो चीज़ होगी जो एक तरफा होगी। बाईलैटरल वो होगी जिसमें दो ग्रुप्स होंगे। मल्टीलैटरल वो होगी जिसमें दो से ज़्यादा ग्रुप्स ऐड होंगे, दो से ज़्यादा उसकी साइड्स होंगी। साइड्स क्या मतलब, उतने ग्रुप्स होंगे या उतने लोग शामिल होंगे उसमें। तो इस तरीके से इसको याद करना है। अब देखो, जो US ना अकेला निकला था, तो वो कैसे निकला था, यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा, एक तरफ से ही वो निकला था, मतलब उसके साथ कोई और नहीं था, सिर्फ US ही था। तो यूनिलैटरल, बाईलैटरल, मल्टीलैटरल ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर में। ईरान्स अनईज, ईरान की जो अनईज है ना, मतलब जो बेचैनी लगी हुई है उसको, जो उसकी टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, एट द मूव, हरकत पर। कौन सी हरकत, ये जो बार बार लगे हुए इस बात को करने की, ये एक्सटेंड हो जाएंगी, इज़ अंडरस्टैंडेबल, कि मतलब ये बात हमें समझ आती है कि क्यों वो इतना एंग्जाइटी उसकी ज़्यादा हुई है।
डिस्पाइट साइनिंग के बावजूद द लैंडमार्क 2015 न्यूक्लियर डील। अच्छा, कौन सी न्यूक्लियर डील थी? वो कह रहा है कि दैट वाज वाइडली हेल्ड, जिसको बड़ी तारीफ की गई, जिसको पब्लिकली बहुत अप्रिशिएट किया गया एज अ ट्राइम्फ। बड़ी फतह हुई है कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की फतह हुई है ओवर बेलिजेंस पे, ऐसे बिहेवियर के ऊपर जो कि वॉर लाइक है, मतलब जो जंग के लिए तैयार होते हैं, उस चीज़ के ऊपर इन्होंने फतह पा ली है। द फ्रूट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट हैव फील्ड। लेकिन अब वो कहता है कि ये तो आपने फतह पा ली ना, लेकिन ये जो फ्रूट्स है ना, ये जो इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ किया, ये डील पे आए, इसके बावजूद इसके जो नताइज निकलने थे ना इस एग्रीमेंट के, वो हो गए फेल टू मटीरियलाइज, हकीकी होने में वो फेल हो गए फॉर तेहरान के लिए ईरान की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है कि साइन होने के बावजूद जो 2015 की न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था कि वो बड़ी फतह हुई है एक नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर, कि मतलब जो कंट्रीज़ थी वो जंग के लिए तैयार थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट पे आ गए हैं और सबके दरमियान में एक डील हो गई है, तो ये बहुत बड़ी फतह की बात थी। लेकिन वो कह रहे हैं जब इतनी मेहनत के बावजूद अब ये जब फ्रूट की बारी आई थी ना, जब उसके नताइज की बारी आई थी, उसमें ये एग्रीमेंट हो गया फेल टू मटीरियलाइज होने के लिए, हकीकी होने के लिए, पर हुआ किसके लिए? तेहरान के लिए। अब ये बात कर रहा है हेल्ड का मतलब क्या होता है? हेल्ड का मतलब होता है प्रेस्ड पब्लिकली तारीफ करना। अच्छा, डिस्पाइट का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिस्पाइट होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट के बाद कभी किसी ने ऑफ नहीं लगाना, ठीक है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। उसके बाद ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, फतह। मल्टीलैटरल मैंने अभी अच्छे से समझा दिया ऊपर। बेलिजेरेंस का मतलब होता है एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, वॉर लाइक बिहेवियर, मतलब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करना, तो वो क्या होगा, एग्रेसिव बिहेवियर ही होगा ना, वॉर लाइक बिहेवियर होगा। अटैक करने के लिए तैयार है कि तुमने इतनी से बात की, अब उस पर अटैक करने के लिए दूसरा तैयार होगा। तो वो कह रहा है बड़ी फतह थी कि ऐसे बिहेवियर के ऊपर कोई डील हो जाना। अब ये फ्रूट्स हैं, द फ्रूट्स ऑफ समथिंग का मतलब होता है तो गुड रिजल्ट, अच्छे नताइज। फ्रूट्स को याद इसी तरह से रखें कि आपने जब एक प्लांटिंग करते हो, आप दरख्त लगाते हो, आप कितनी मेहनत करते हो उसके फ्रूट के लिए, कि कब जाके उसका फ्रूट होगा तो मैं उसको खाऊंगा। तो वो जो इतनी एफर्ट्स है ना, तो वो जो फ्रूट है वो आपका रिजल्ट है। तो वो फ्रूट नहीं मिला यहाँ पे। मटीरियलाइज करने का मतलब होता है टू हैपन और अपीयर इन द वे दैट यू एक्सपेक्टेड, उसको हकीकी बनाने में, जैसा उसने सोचा था कि वो ऐसा होगा वैसा नहीं हुआ। दिस इज़ मेनली, कहता ये असल में जो बेसिकली हुआ है ना, बिकॉज द US हैज़ ब्राउन बीटन, जो US है ना वो ब्राउन बीट कर चुका था, वो इंटीमिडेट कर चुका था, डरा चुका था किसको, ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हुए थे उनको डरा धमका दिया था। थिंकिंग ऑफ, सोचते हुए, पुटिंग देयर मनी, रखते हुए उनके पैसे को इन द इस्लामिक रिपब्लिक। इस वजह से उसने क्या किया, वो कह रहा है दिस इज़, ये सब कुछ क्यों हुआ, बिकॉज के जो US है ना उसने इंटीमिडेट कर दिया था जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे। क्यों किया था? सोचते हुए कि वो पुटिंग देयर, रखते हुए उनके पैसे को इन इस्लामिक रिपब्लिक में। तो ब्रोबिटन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, प्रोबिट का मतलब होता है प्रोबिट समबडी इनटू डूइंग समथिंग, का मतलब होता है टू ट्राई टू मेक समवन डू समथिंग स्पेशली इन अ थ्रेटनिंग वे, मतलब किसी को डरा धमका के कुछ करवाना। तो जाहिर बात है US के आगे तो नहीं ना वो कुछ बोलेंगे। टू ऐड टू दिस, इसमें मज़ीद इजाफा करो, वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प का जो एग्जिस्ट था ना, जो विड्रॉ होना था फ्रॉम द न्यूक्लियर डील, जो कि न्यूक्लियर डील हुई थी, डिड अवे विद ईयर्स ऑफ पैंसटेकिंग डिप्लोमेसी। उसने क्या किया, छुटकारा पाया किससे, एक बड़ी केयरफुल जो डिप्लोमेसी हुई थी, एंड सेट और रख दिया वाशिंगटन को, कहाँ रख दिया, ऑन अ क्लाइंट कोर्स विद तेहरान के साथ किस चीज़ में रख दिया, एक क्लाइंट कोर्स में। इसको मैं भी बताती हूँ आपको। वो ये बात कर रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जिस्ट हुआ था ना न्यूक्लियर डील से, इसने क्या किया, जान छुड़ा ली उस चीज़ से, जो कि उस डिप्लोमेसी से जो कि बड़ी एहतियात से हुई थी, बड़ी केयरफुल हुई थी, डिलीजेंट हुई थी, और सेट कर दिया वाशिंगटन को उस रास्ते में कि मतलब अब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये देखो, ऑन अ क्लाइंट कोर्स, बी ऑन अ क्लाइंट कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स क्या होता है? रास्ता होता है। क्लाइंट क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। मतलब बी का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे हो जिसमें दो ममालिक ऐसे हैं, दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अपने अपने बिलीव्स हैं, तो आपका क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। मतलब कोई किसी के आगे झुकेगा नहीं, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो यही वहाँ पे बात कर रहा है कि बड़े चांसेस हैं इनके दरमियान में मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मज़ीद झगड़ा होगा। वाशिंगटन का मैंने बता दिया, US स्टेट, पैंसटेकिंग, केयरफुल, डिलीजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ डू अवे विद, ये है फ्रेजल वर्ब।
इसका मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, और स्टॉप यूजिंग समथिंग, और किसी चीज़ को इस्तेमाल करना बंद कर देना। द अमेरिकन असैसिनेशन, वो जो अमेरिका की तरफ से जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन होता है मर्डर होना, किस चीज़ का हुआ था मर्डर? टॉप इरानियन जनरल का। कौन थे वो? कासिम सुलेमानी थे, और कब हुआ था? इन जनवरी में। अब ये जो अमेरिकन असैसिनेशन है ना, ये सेंड कर चुकी है, ये भेज चुकी है, किस चीज़ को भेज चुकी है? अलार्म को, खतरे की घंटी भेज चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। जैसा कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी ब्रेस्ड फॉर, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो रेडी है किस चीज़ के लिए? बड़ी कैटास्ट्रॉफिक मिडल ईस्ट वॉर के लिए। अच्छा, अब देखो सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग। सेट अलार्म्स बेल होता है, असल में ये होता है, इसका मतलब होता है, ये इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ना कोई को, किसी मौके को, व्हेन यू रियलाइज दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक, कब कुछ गलत है तो आप क्या करोगे? खतरे की घंटी बजा दोगे। तो यही वो पूरी दुनिया में उन्होंने खतरे की घंटियाँ भेज दी हैं। ठीक है। ब्रेस्ट वॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो जाना, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना किसी चीज़ के लिए। ठीक है। इस टाइम वो जो तेहरान है, ईरान जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके लिए उसने एक निशानी भी दी थी, उसने मॉस्क के ऊपर वो जो रेड कलर का परचम लहराया था कि वो बिल्कुल रेडी हैं बदला लेने के लिए कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन का। अच्छा, ब्रेस्ट वॉर क्या होता है? ब्रेस्ट असल में एक चीज़ क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा, ये चीज़ें देखी होंगी जो नीज़ के ऊपर लगाते हैं, ये क्या होती है? नी ब्रेस होती है। ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट करना। ये जो ब्रेसेस लगी हुई है, डेंटल ब्रेस होती है, इनका मकसद क्या होता है? ये सपोर्ट करते हैं टीथ को। ठीक है। ये जो करती है वो नीज़ को करती है। तो ब्रेस को इस तरीके से इन इमेजेस को माइंड में रख के आपने याद करना है। ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं। थैंकफुली शुक्र की बात है, बोथ साइड्स, दोनों जो साइड्स हैं, किसकी बात कर रहा है? ये यूएस की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? तेहरान की बात कर रहा है। दोनों क्या हो गई? बैक डाउन हो गई, सरेंडर कर दिया। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, कहता है ये एक हकीकत भी है, दैट ये कि ईरान हैज़ सफ़र्ड ग्रेटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। जो ईरान है ना, वो एंड्योर कर चुका है, वो बर्दाश्त कर चुका है, टॉलरेट कर चुका है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। किसके दौरान? किस टाइम पीरियड के दौरान? कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ईरानियन ऑफिशियल से वो कहते हैं कि ये जो सैंक्शंस है ना, ये जो बैन लगा हुआ है, हैव इम्पेयर्ड, वो डैमेज कर चुके हैं उनकी एफर्ट्स को टू सिक्योर करने के लिए मेडिकल सप्लाईज़ को। तो वो ये बात कर रहा है ये भी हकीकत है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ईरान है वो ऑलरेडी सफ़र कर चुका है, टॉलरेट कर चुका है सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ठीक है। और ईरानी ऑफिशियल्स भी ये बात कहते हैं कि ये जो बैन लगा है ना, ये असल में डैमेज कर चुके हैं उनकी जितनी भी कोशिशें थी सिक्योर करने की, महफूज करने की मेडिकल सप्लाईज़ को। तो सफ़र का मतलब क्या होता है? टॉलरेटेड। ठीक है। वो सफ़र कर चुके हैं, टॉलरेटेड कर चुके हैं, पुट अप विद कर चुके हैं। सैंक्शंस क्या होता है? अप्रूवल होता है बाय अथॉरिटी पेनल्टी के तौर पर, मतलब पेनल्टी जो लगती है, जो बैन लगता है, उसकी बात कर रहा है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है वीकेंड और डैमेज्ड। पेंडेमिक क्या? पैन का मतलब मैंने बताया चारों तरफ, एपिडेमिक मतलब ऐसी वबा जो चारों तरफ फैली हो, वाइड स्प्रेड डिजीज़। एट दिस टाइम, इस वक्त, एक्सटेंडिंग, ये जो बढ़ावा है ना किस चीज़ को? आर्म्स एम्बार्गो को, इस ये जो सैंक्शन है इसका बढ़ावा करना, वुड सेंड, वो गलत मैसेज भेजेगा। एट दिस टाइम, इस वक्त, एक्सटेंड करना किसको? आर्म्स एम्बार्गो को। ये जो बैन है इसको एक्सटेंड कर देना, वुड सेंड, वो भेजेगा, क्या भेजेगा? रॉन्ग मैसेज, गलत मैसेज। और क्या कर देगा? ये जो एक्सटेंडिंग द आर्म्स एम्बार्गो है, विल ऐड टू, वो इजाफा कर देंगे किस चीज़ में? टेंशंस में। इन एन ऑलरेडी ट्रामेटाइज वर्ल्ड, उस वर्ल्ड में जो ऑलरेडी ट्रामेटाइज हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है कोविड-19 की वजह से, वो ये बात कर रहा है। तो वो कह रहे हैं इस वक्त ये जो पहली बात है, ये जो आर्म्स एम्बार्गो, ये जो डील है, इसको एक्सटेंड करने का मतलब है कि आप गलत मैसेज पूरी दुनिया को फैला रहे हो। दूसरी बात ये कि एक वर्ल्ड जो है ऑलरेडी इतना ट्रॉमेटाइज्ड हुआ है, वो कोविड-19 से लड़ रहा है, तो ऐसी चीज़ ना, इन टेंशन्स में जो ऑलरेडी टेंशन चल रही हैं, इसमें ये इजाफा कर देंगे। ऐड के बाद टू की बात, टू प्रपोजिशन लगानी है जब भी आप किसी चीज़ में एडिशन की बात करोगे। ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है इंजर्ड, वुंडेड। इंस्टेड, बजाय, बावजूद, ईरान मस्ट बी गिवन सैंक्शंस रिलीफ, तो ईरान को क्या देना चाहिए? मस्ट बी गिवन, उसको लाजमी देना चाहिए सैंक्शंस रिलीफ, सैंक्शन एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, राहत देनी चाहिए इन द मिड्स ऑफ द पेंडेमिक, इस वबा के दौरान। इफ़ द एम्बार्गो इज एक्सटेंडेड, अब वो कह रहा है अगर ये जो एम्बार्गो है, ये जो बैन है, ये एक्सटेंड होता है ना, व्हाट रिमेन्स,
जो बचा है किस चीज़ का, ऑफ द न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर डील से जो भी अभी टाइम बचा है इस कल्टिक, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो कह रहा है द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टेम्परेचर इन द मिडल इज़ बाउंड टू राइज। तो फिर क्या होगा, जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टेम्परेचर है, मतलब जो उनके दरमियान में वो जो चल रहा है, इन द मिडल इज़ बाउंड टू राइज, मतलब पूरा सर्टन है कि वो राइज हो जाएगा, मतलब कि पूरे चांसेस हैं इनके दरमियान में वॉर के। तो वो ये बात कर रहा था। स्कोल्टेड का मतलब होता है टू र्यून और एंड समवन्स प्लान्स, वो जो प्लान्स बनाया था, जो एग्रीमेंट बनाया था, वो ऐसे ख़त्म हो जाएगा उसके सक्सेसफुल होने से पहले पहले। बाउंड टू का मतलब होता है सर्टन, यकीनी, कोई और चारा नहीं है सिवाय किस चीज़ के, राइस होने के, उभरने के। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो वो लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात कहते हैं कि ये वाली चीज़ स्टार्ट करो या वो चीज़ स्टार्ट करो, तो मैं पहले ये बता दूं कि रमज़ान तक तो चांसेस नहीं है कि मैं उनको भी स्टार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे, हम मिल के ये सारे ग्रामर करेंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें आप। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।